हम मौजूद हैं अररिया के सिर्फ 10 किलोमीटर दूरी पर एक गांव बसा हुआ है झमटा गांव। झमटा गांव को जोड़ने के लिए एकमात्र ये पुल है जो बांस की चचरी का पुल है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो ग्रामीण है ये इसी चचरी के पुल के सहारे प्रतिदिन गुजरते हैं। आए दिन यहाँ पर बच्चों के साथ दुर्घटना भी होती है। कई बार बच्चे इस पुल से गुजरने के समय नदी में गिर भी जाते हैं। कई लोगों की डूबकर नदी में जान गई है, लेकिन इसके बावजूद आज तक इस पुल का निर्माण नहीं किया जा सका। कई सरकारें आई, कई सरकारें बदल गई, कई सांसद आए, विधायक आए, तमाम लोगों ने ये आश्वासन दिया कि जल्द ही यहाँ पर पुल का निर्माण किया जाएगा। लेकिन आखिर क्या समस्या है कि इस पुल का अब तक निर्माण नहीं कराया गया। अभी से पहले जो हमारे सांसद थे, अररिया के सांसद सरफराज आलम साहब, उन्होंने भी कहा था कि इस पुल का बहुत जल्द शिलान्यास होगा। पुल पास हो चुका है। उनके बाद अभी प्रदीप सिंह सांसद बने हैं। प्रदीप सिंह इनसे पहले भी सांसद थे। जिस टाइम वो सांसद थे उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द झमटा में पुल का निर्माण कराया जाएगा। फिर वो सांसद हैं, अभी भी उनका कहना है कि जल्द ही पुल का निर्माण कराया जाएगा और पुल पास कर लिया गया है, जल्द ही इसका शिलान्यास होगा। लेकिन जो ग्रामीण की समस्या है पिछले कई सालों से, यहाँ तक मैं बात करूँ आज़ादी के बाद से अब तक इस गांव की जो समस्या है ये यही समस्या है। एकमात्र पुल के लिए इस गांव के लोग तरस गए हैं और इस गांव में के लिए अब तक पुल का निर्माण नहीं किया जा सका। मैं बात करूँ झमटा गांव की तो यहाँ पर लगभग 25,000 की आबादी है। तमाम लोग इसी बांस की चचरी के पुल के सहारे आना जाना करते हैं। इस चचरी के पुल का मैं बात करूं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि पुल को थोड़ा से दिखाएं। इस पुल को भी लोग अपने पैसे से, अपने खर्च से बनाते हैं। बरसात के दिनों में पानी जो है चचरी के ऊपर से बहने लगता है, उस वक्त नाव के सहारे से लोग गुजर बसर करते हैं। जैसे सूखा का वक्त होता है, इस वक्त आप देखते हैं पानी थोड़ा सा नीचे है, लेकिन यही एक बांस का चचरी सहारा है जिसमें लोग आना जाना करते हैं। हमारे साथ एक महिला, देखिए आप, महिला अपने छोटे बच्चों को लेकर किस तरह से जा रही हैं। लेकिन कब प्रशासन जगेगी, कब विभाग की नींद टूटेगी और कब यहाँ पर पुल का निर्माण कराया जाएगा, ये बहुत बड़ी समस्या है और सवाल है जिसका जवाब अब तक नहीं मिला। हमारे साथ यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कारण है कि इस पुल का निर्माण अब तक नहीं हो पाया और पुल नहीं रहने से किस तरह की परेशानी होती है। हमारे साथ यहाँ स्थानीय ग्रामीण है। अपना नाम बताइए। अखलाक आपका नाम हुआ। आप इसी गांव के निवासी हैं? हाँ जी। पुल नहीं है, बांस की चचरी से गुजर करते, किस तरह की समस्या होती है आप लोगों को? काफ़ी दिक्कत होती है। बरसात में तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। कीचड़ हिल के आना जाना पड़ता है, लचका नहीं रहता है तो सुखारी में खाली बनता है। अरे इसमें भी बच्चे कितने डूब के मरे हैं। देखिए कह रहे हैं कि बच्चे डूबे हैं। आइए इधर जी। आप ये बताइए कि ये उसका चचरी का पुल है, इसी पुल के सहारे आप लोग आना जाना करते हैं। गांव के बच्चे पढ़ने के लिए कैसे जाते हैं? गांव के बच्चे लोग जो बारिश वारिश होती है तो उनका पढ़ाई रुक जाता है कि समझ जाने के कोई भी साधन नहीं है तो वो अपने घर ही में रहते हैं, पढ़ाई नुकसान होता है। और क्या, सरकार को हमारी कोई फिक्र नहीं है। और हमको अफसोस इस बात की है कि मीडिया कई बार यहाँ के आके फोटो ले गए हैं सरकार तक पहुँचने के लिए बात, लेकिन हमें अफसोस इस बात की सरकार हमारी बात को सुनती क्या? हम लोग इस हिंदुस्तान के नहीं है क्या मेरा अधिकार नहीं है कि हम इस पुल पर चढ़ के जाएं जो हम इतना वोट देते हैं? कुछ दिन पहले हम लोग वोट का बहिष्कार किए थे, लेकिन आए कुछ नेता लोग हमको समझा बुझा किए हैं कि नहीं वोट डालो, पुल हो जाए, बन जाएगा। सरफराज जी आए थे और हमारे जिला चेयरमैन पप्पू अजीम साहब भी आए थे, बोले बस कुछ ही दिनों में टेंडर हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात, फिर वही समस्या, फिर गायब। फिर मतलब आश्वासन मिलता रहा लेकिन पुल नहीं। वही कि हाँ अब बन जाएगा, बस 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीना बाद टेंडर हो जाएगा। फिर नेताजी जाते हैं तो साथ ही टेंडर फेंडर सब ले चले जाते हैं, पता नहीं गायब हो जाते हैं। जब चुनाव आती है तो पुल निकल कर आता है। जब चुनाव होता है और हम लोग बहिष्कार भी करते हैं कि वोट नहीं डालेंगे, तो पुल नहीं तो वोट नहीं। लेकिन ग्रामीण लोग जो होते हैं कुछ वहाँ पे विधायक जी सब कहते हैं, हमको समझा बुझा के हम लोग बाल बच्चे बात मान लेते हैं, जिसके कारण वोट डालना पड़ता हम लोग को। गांव कैसे बसा? जिस वक्त कुछ दिन पहले यहाँ भी 2 बच्ची मिली थी, यहीं पे लाश मिली थी। अभी वीडियो भी है मेरे पास, अगर हम आपको दे सकते हैं। लेकिन न जाने क्या प्रशासन हो या हमारे सरकार हो, क्यों नहीं ध्यान दे रही इस झमटा मैसाकोल पे। 25,000 के लगभग आबादी है और अभी तो फिलहाल ठीक है, हम लोग अपने पैसे से बनवाए हैं। लेकिन जब बाढ़ आएगा, यहाँ पे इतना पानी रहता है तो उस समय हम लोग नाव का सहारा लेते हैं। वो भी एक ही नाव है इस घाट पे। 25,000 की आबादी में एक ही नाव है। लोकसभा चुनाव की बात कर रहे थे। जिस वक्त लोकसभा चुनाव हुआ था, ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार किया था। उस वक्त जनप्रतिनिधियों ने समझाकर लोगों को मनाकर मतदान लिया था कि आप वोट कीजिए और जल्द ही इलेक्शन के बाद पुल का निर्माण कराया जाएगा, क्योंकि उस वक्त आचार संहिता लागू था। आचार संहिता के समय पुल का शिलान्यास नहीं हो सकता था। लेकिन आचार संहिता खत्म हुए कई महीने गुजर चुके हैं। नए सांसद के रूप में चुनकर आए हैं अररिया से प्रदीप सिंह जी। उनसे
जी और कुछ बताना चाह रहे हैं? मेरी बात सुन लीजिए। माननीय प्रदीप जी हमारे अभी हैं, एमपी साहब हैं, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इस बार खुसूसन मैं झमटा पंचायत का मैं निवासी में एमडी मकसूद आलम बोलता हूं कि इस बार पुल नहीं तो वोट नहीं। आप जो भी न्यूज़ चैनल है, अब मैं उनसे आग्रह करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप मेरी बात को सरकार तक पहुँचाएँ। विधानसभा में वोट नहीं करेंगे? विधानसभा में वोट नहीं करेंगे। तो देख रहे हैं कि अभी भी लोगों में आक्रोश है, विधानसभा चुनाव में वोट नहीं करने की बात कर रहे हैं। इस गांव के एक बुजुर्ग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। चाचा आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। आपने इस गांव से में बचपन गुजारा होगा, जवान हुए, बूढ़े हो गए, क्या इस गांव में पहले आने जाने के लिए कोई और रास्ता था या इसी पुल के साथ? इसी पुल के सहारे, इसी नाव के सहारे हम लोग चलते थे। बहुत दिक्कतदारी, हेल डूब करना होता, कपड़ा सामान का कोई ठिकाना नहीं रहता हम लोग का। बरसात के सीजन में हम लोग का कोई एक पैसे का वैल्यू नहीं रहता है यहाँ गांव वाले के। बीमारी होता है, बहुत परेशानी, इतना परेशानी होता है, बीमारी घर में मर जाता है। उसको निकालने के लिए रास्ता नहीं रहता, रास्ता नहीं रहता निकलने जाने आने जाने का। लोगों का आक्रोश काफ़ी देख सकते हैं आप। लोगों का ग्रामीण है यहाँ के, बचपन जवानी और बुढ़ापे में आ चुके हैं। अब इनका साफ कहना है कि जब से जन्म हुआ है इसी तरह की सूरत हाल है, अब तक सूरत बदली नहीं है। जो लोग बीमार होते हैं उनको अस्पताल तक पहुँचाने में भी कोई समस्या होती है। आप देख सकते हैं कि ऑटो यहाँ तक आया। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाने के लिए ये घाट है, यहाँ पर ऑटो आया है, लोग सामान लेकर के आए हैं, लेकिन ये ऑटो उस पार नहीं जा पाएगा। इसमें जो सामान है, सामान को लोग सर पर लेकर के गांव लेकर जाते हैं। अब देख सकते हैं इसमें खाने पीने की सामान है, ज़रूरत के सामान है, लोग इसको गांव तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, रोज़मर्रा की ज़रूरत है, उसको पूरा किया जा सके। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, हमारे साथ स्थानीय लोग हैं यहाँ पे, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा आप इधर आ जाइए। किस तरह की समस्या होती है? जिस तरह से पुल नहीं है, सड़क नहीं है, तो काफ़ी समस्या होती होगी। किस तरह से? बाढ़ के समय बहुत समस्या होता है। इधर खाने के लिए तरस जाता है, मार्केट नहीं जा सकता है आदमी पुल की वजह से। ठीक, बहुत सारा समस्या है। बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, उसका ये जाना नुकसान हो जाता है, नहीं जा पाता है। कई समस्या है ऐसा। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे दिखाने के लिए। देखिए जो ग्रामीण है वो शहर से मार्केटिंग करके लौटे हैं और गांव की ओर जा रहे हैं, क्योंकि आने जाने के लिए यही एकमात्र रास्ता है जिसके सहारे लोग आना जाना करते हैं और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा तक आदमी को इंतज़ार करना पड़ता है, यो पार वो पार, एक ही नाव। बताइए, कोई इमरजेंसी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत परेशानी। सैलाब के समय की बात कर रहे हैं। जितना नहीं होना चाहिए। आपको बीमार हो गया, आदमी परेशान हो जाता है, कैसे क्या करें। जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो लोगों में एक उम्मीद जगी है कि मीडिया के लोग यहाँ आए हैं। हालांकि इनको अंदर एक आक्रोश भी है कि मीडिया हमेशा आती है, यहाँ पे सवाल उठाती है, लेकिन जो है समस्या का समाधान वो नहीं हो पा रहा। क्योंकि देखिए मीडिया के हाथ में समस्या का समाधान करना नहीं। थोड़ा सा आप आ जाइए, 1 मिनट सिर्फ आपसे बात करेंगे। मीडिया का काम समस्या का समाधान नहीं करना, समस्या को उठाना है। समस्या का समाधान जनप्रतिनिधि या फिर जिला प्रशासन को करना होता है। आखिर ये पुल, देखिए हमारे साथ एक महिला है जो छोटे बच्चों को लेकर क्रॉस कर रही हैं। आप बाजार से आ रही हैं, किस तरह से दिक्कत होती है? जो पुल नहीं है, चतरी पुल पे गुजरने में डर लगता होगा काफ़ी। डर लगता है। कैसे जाती हैं आप लोग? डर से जाते हो, धीरे धीरे से। छोटे बच्चों को लेकर कभी कभी दुर्घटना भी होती है। हाँ, घटना होते हैं। तो देख सकते हैं आप, छोटे बच्चों को लेकर इस पुल से गुजर रही हैं और समस्या तो काफ़ी हैं। स्थानीय कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। चाचा पहले अपना नाम बताइए। मोहम्मद अबू समा। आप सरपंच हैं यहाँ? जी सर। अबू समान नाम है इनका, सरपंच है यहाँ के। किस तरह की समस्या है? आखिर पुल क्यों नहीं बन पा रहा? हम लोग बहुत तरह का समस्या है। जब बारिश का समय होता है ना, तो हम लोग घर से निकल नहीं पाते हैं ना। तो यहाँ जैसे इस घाट में तो एक ठो नाव है, नाव का भी व्यवस्था नहीं रहता है हम लोगों के पास। और जब सैलाब बड़ा आ जाता है तो नमक के लिए भी हम लोग परेशान रहते हैं। 2017 में जब सैलाब आया तो कहा जा रहा है कि आप लोग एक टापूनुमा लोग फंस कर रह गए थे, निकल नहीं पाते। किस तरह का दृश्य था उसमें? हम लोग मस्जिद के ऊपर पर चढ़ के हम लोग मतलब 3 दिन मस्जिद के ऊपर में रह गए। हम लोग भूखा प्यासा, खाना भी 3 दिन तक नहीं खाए हम लोग बिल्कुल। हम मस्जिद बाज व्यक्ति का घर ऊंचा में था तो उसके यहाँ सब जाके जाम किया। खाना भी पकने का कोई साधन नहीं। मुझे एक चीज़ समझना है कि आखिर क्या समस्या? आज़ादी को 72 साल हो गए,
लेकिन आपके गांव में एक पुल आज तक नहीं बना। हर साल इसकी डिमांड होती है, हर चुनाव में बात होती है। पिछले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में भी आप लोगों ने वोट का बहिष्कार किया था। उस वक्त भी कहा गया था पुल बनेगा। फिर विधानसभा चुनाव आने वाला, आखिर वजह क्या है इस पुल के नहीं बनने का? अब तो ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं कि वजह क्या है, कि हम लोगों का ये झमटा गांव के लिए सरकार के यहाँ यानी कोई नामे नहीं है इस गांव का। हम लोग वोट गिराते हैं, बस हो गया, और इसके सिवा हम लोगों को कोई किस्म का राहत नहीं मिलता हम लोगों को सरकार के वोट से, कुछ नहीं। सरकार के प्रति काफ़ी नाराज़गी लोगों में देखी जा रही है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ जाइए आप। जिस तरह से कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने वोट का बहिष्कार किया था, आगे विधानसभा चुनाव है, क्या रणनीति बनाए हैं आप लोग? हम लोग पुल नहीं तो वोट नहीं, और हम लोग बहुत तंग हैं यहाँ। अगर बरसात का टाइम आता है तो हम लोग खाने के लिए, किधर निकलने के लिए भी तंग आ गए हैं। यही जी करता है कि ये गांव को छोड़कर ही निकल जाएं। इसमें इतना दिक्कत नहीं होगा कोई जिला में जितना दिक्कत हम लोग कष्ट उठा रहे हैं। जब नाव का समय होता है ना हम लोगों का, अब 2 महीना बाद में नाव पर ही हम लोगों को पार उतरना होगा। कई बार नाव गर्क हुआ, जो कि 4-5 व्यक्ति यहाँ का डूब के खत्म हो गया है, वो मर गया है वो। एक साथ 2 लड़कियां भी डूबकर मरी थी। हाँ, इसी जगह 2 लड़की। एक मतलब वहाँ हेलने में वो हेलते हेलते थक गया, डूब के वो बेचारा गर्क हो गया, लाश भी नहीं मिला। सुबह 10 बजे 17 में 2017 में 3 व्यक्ति गर्क हुआ। उसका घर में इतना पानी हो गया कि वो राते में फंस गया 3 बजे भोर में। तो 2 लाश तो हम लोग उसी समय पा लिए, 1 लाश को नहीं पाए, जो कि वो सारा लिखा पढ़ी करके थाना से सरपंच, मुखिया, हर चीज़ लिखा पढ़ी करके हम लोग दिए हैं। वो व्यक्ति को अभी तक टका नहीं मिला, अभी तक आपदा राशि अब तक नहीं मिली ना, अभी तक नहीं मिला। 2 को मिला, आपको को नहीं मिला। 3 लोगों की मौत हुई, लेकिन जो 4 लाख का मुआवजा मिलना था किसी को नहीं मिला। किसी को नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला, जो कि पैरवी वहाँ अभी कलेक्टर साहब के यहाँ वो कागज़ पड़ा हुआ है। समस्याएं काफ़ी हैं, शहर से ज़्यादा दूर नहीं है। मैं शहर की बात करूं तो, क्योंकि अररिया की बात करूं तो अररिया का 90% हिस्सा जो है वो गांव में बसता है। शहर काफ़ी छोटा इलाका शहर का है, और अररिया बाज़ार से सिर्फ 9 किलोमीटर की दूरी पर यह झमटा पुल है, जहां इस वक्त हम लोग बाइक से पहुंचे हैं। यहां से आगे जाने की सुविधा नहीं है बाइक लेकर, लेकिन ग्रामीण लोग किसी तरह अपनी जान को जोखिम में डालकर इसको क्रॉस करके जाते हैं। समस्याएँ काफ़ी हैं, लेकिन कब इन समस्याओं का समाधान होगा और हमारे जनप्रतिनिधि कब इन समस्याओं को देखेंगे? आखिर क्या वजह है कि इस पुल का निर्माण नहीं कराया गया? देखिए, ये पुल जो है प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनना था। इसका एस्टीमेट 7 में दी गई थी। आज 15 साल हो गया प्रधानमंत्री का सड़क झमटा और मैसाकोल दोनों साइड बनकर तैयार है, जो कि पटंगना तक जाता है, और समझिए तो वो नेपाल बॉर्डर तक जाती है वो सड़क, और इधर अररिया आती है। इसके बीच में जो पुल बनना था, बार बार आश्वासन मिलती है, नापी भी हुआ है, सब कुछ हुआ है। बड़ी दुर्भाग्य है कि सरकार और प्रशासन की उदासीनता ये है कि जो एक बार नापी करके ले गया, उसी पर सुनने में आया कि उसी एस्टीमेट पर पैसा आया है, जो पैसा बहुत ही कम था, जिससे पुल नहीं बन सकता था। ठेकेदारों ने टेंडर नहीं डाला, तो ये उनकी समस्या है। लेकिन गांव वाले की समस्या ये है कि उस पुल के नहीं बनने के चलते कितनी बच्चियां उसमें डूब कर मर चुकी हैं। बीमारी के हालत में लोग परेशान हाल हो जाते हैं। और ये कहना कि हम एस्टीमेट देख रहे हैं, एस्टीमेट बना रहे हैं, ये आश्चर्य की बात है कि सड़क बने 15 साल हो गया, लेकिन फिर भी लोग असुविधा महसूस कर रहे हैं। बाढ़ के मौसम में 6 महीना वहाँ के लोग परेशान हाल हो जाते हैं। अगर अररिया आना होता तो उनको 22 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती 10 किलोमीटर की जगह पर, और रोड भी कट रहा है। हमने डीएम साहब को भी कहा था, जब ये बहिष्कार की बात हुई थी, गांव वाले के लोगों ने बहिष्कार की बात की थी, झमटा मैसाकोल के लोग, तो जिला पदाधिकारी के द्वारा एक टीम भेजी गई थी सिविल एसडीओ के जरिया के द्वारा, उनके नेतृत्व में, और उन लोगों ने आश्वासन दिया था कि हम इसको फ़ौरन बनावेंगे, और उससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है देश के लोगों को। ये एक बड़ा मुद्दा है
कि अगर वो रोड बन जाता है, वो पुल बन जाता है, जिससे 10 किलोमीटर का सफ़र शॉर्ट हो जाएगा, जिससे देश का कितना तेल बचेगा। ये आश्चर्य की बात है कि इससे जनप्रतिनिधियों को मतलब नहीं है कि हमारे देश का क्या फ़ायदा होगा, जनता को क्या सुख सुविधा होगा। वो उसके आप काम रूटीन वर्क में करा के ला दो, ये जनप्रतिनिधि कहेंगे हमने करा दिया, हमारा नेम प्लेट लगा दो। इसी चक्कर में यहाँ के जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं, जनता की सुविधा के लिए नहीं लगे हुए हैं, न ही जनता का फ़ायदा हो या उसका कोई भला हो। और उस पुल के नहीं रहने के चलते लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ता है। अगर जल्द ये पुल नहीं बना तो अगला आश्वासन जिला परिषद के देने के बावजूद, जिला पदाधिकारी के देने के बावजूद भी उस इलाके के लोग वोट नहीं करेंगे। ये स्पष्ट हो गया है ये चीज़। हालांकि हमेशा ये कहा जाता है कि पुल पास है, पुल का शिलान्यास होगा, पुल का निर्माण जल्द होगा, लेकिन नहीं हो रहा है। आज़ादी के 70-72 साल के बाद भी अगर अररिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक पुल का निर्माण नहीं होता है तो आप विकास की बात सोच सकते हैं क्या। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि हर गांव का विकास होगा, हर गांव में पक्की सड़कें होंगी, लेकिन झमटा जैसे 3-4 गांव ऐसे हैं जहां पे आज तक पुल नहीं है। लोग बांस की चचरी पे आना जाना करते हैं। आखिर ये कब तक होगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। हम अपील करेंगे अपने जनप्रतिनिधियों से, जिला प्रशासन से और उन तमाम अथॉरिटी से जो इस पुल के निर्माण में है शामिल है, उनको जल्द से जल्द ग्रामीणों की समस्याओं को देखते हुए इस पुल का निर्माण कराना चाहिए। अररिया से मैं मेराज खान।